हाँ चलिए। हाँ आप बोलिए। तो संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग और द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है, इसको समझ लीजिए। असत की सत्ता जो है वो असत की सत्ता को नहीं हटाना है, असत की सत्ता रहे, फर्क क्या पड़ता है आपको। असत की सत्ता को न हटाकर असत की सत्ता के साथ हमारा जो राग, मतलब ये मेरा, ये पराया, मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मेरा ये पराया, ये शरीर मेरा है वो शरीर उसका है, ये मन मेरा है वो मन उसका है। ये जो मैं और मेरा, तू और तेरा का जो भेद है, ये जो हमने क्रिएट करके रखा है, ये व्यवहार की सत्यता है। इसलिए व्यवहार की सत्यता को, व्यवहार को झुटलाया नहीं गया है, उसकी सत्यता को झुटलाया। जब हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार अभी अपूर्ण है, ये अशाश्वत है, ये जो है ये शरीर सापेक्ष है। इसका मतलब ये व्यवहार परमानेंट नहीं है। तो इसके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट क्यों है? राग और द्वेष के कारण। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसीदास जी ने वो अनुभव लिया था जीवन में। इसलिए तुलसीदास जी ने जब भगवान राम विभीषण को समझाते हैं, विभीषण मिलने आते हैं, रावण ने भरे दरबार में अपमान कर दिया। माल्यवान तो बोल के निकल गए। माल्यवान बोले, मुझे पुलस्त्य ऋषि ने बोला है मेरे कुल को बट्टा मत लगाओ, रावण को बोलो सीता को लौटा दे, ये उसको शोभा नहीं देता है किसी परस्त्री के ऊपर आसक्त होना, ये मेरी आज्ञा है रावण के लिए। माल्यवान जी बोलकर निकल गए। विभीषण जो था वो भी समझा रहा था, और माल्यवान निकल जाने के बाद फिर से रावण को समझाने की कोशिश करने लग गया। रावण को गुस्सा आ गया, भरे दरबार में सबके सामने उसने विभीषण को लात मारी। बड़े गुस्से में बोला, खाता है मेरी और गुण गाता है उस तपस्वी की, जा उसके पास, मेरे पास मत रहे, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। सबके सामने अपमानित हुआ। सबके सामने जब अपमान होता है, अपने ही लोग जब अपमान करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। वो जो अपमान का घूंट था ऐसा जहन में उतर गया कि उसके बाद लंका छूट गई, रिश्तेदार छूट गए, रावण छूट गया, कुंभकर्ण छूट गया, सब भाई छूट गए। अपना कुनबा छोड़ के अपने चार साथियों के साथ वो समुद्र पार करके भगवान राम की शरण में जाता। सुग्रीव बोलते महाराज गिरफ्तार कर लेते, रावण का छोटा भाई आया हुआ है भेद जानने के लिए। ये राक्षस लोग बड़े कपटी होते हैं महाराज, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आप आज्ञा दीजिए, हम विभीषण को गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए भगवान राम क्या बोलते हैं, ये है राम, ये जो है ये अवतार की ताकत है। भगवान राम बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुग्रीव ऐसे ही वो नहीं आया, उसका मन निर्मल हो गया। मन का सारा मैल जो है, ये मेरा कुनबा छूट गया, लंका छूट गई, भाई छूट गए, सब कुछ छूट गया। आज सब कुछ छोड़कर मेरे पास आया है बड़ी आशा से, आने दो उसको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखिए भगवान राम वो आता है, दंडवत प्रणाम करता है, भगवान राम उसको उठाकर गले लगाते हैं। उसके जिंदगी की तपस्या जो है, मेरे राम मुझे कब मिलेंगे, मैं उनकी शरण में कब जाऊंगा, वो तपस्या फलीभूत हो गई। लेकिन वो तपस्या फलीभूत होने के लिए त्याग क्या क्या करना पड़ा, छोड़ना क्या क्या पड़ा। वो छोड़ना जो है, वो छोड़ना एक मेंटल क्वेश्चन है, उसकी किस्मत में आया था, इसलिए ये सारा का सारा छूट गया। बुरा तो लगा होगा, बीवी बच्चे, पत्नी बच्चे, सारे रिश्तेदार, सबको छोड़ छाड़ कर लंका को छोड़ के भगवान राम की शरण में जाते हैं। तो वो जो है तजी मद मोह कपट छल नाना, विभीषण को समझा रहे कैसी व्यक्ति मेरे पास आ सकती है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्यते ही साधु समान। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, मद मोह कपट छल। ऐसा निर्मल मन लेकर अगर मेरे पास कोई आता है,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। देखिए क्या क्या ममता के धागे हैं। जननी जनक, माता पिता, बंधु सुत दारा, तनु शरीर, धन, सुहृद परिवारा, ये सारे के सारे ममता के धागे हैं। राग और द्वेष यहां पर है। तनु धनु भवन सुहृद परिवार, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरे डोर। ये ममता के जो धागे हैं, इसको भक्ति में कन्वर्ट करो। ममता एक ताकत है। वो ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि बच्चा पैदा होने के बाद ममत्व के भरोसे वो बच्चे को माता बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसके लिए दिन रात जगती है। ये ममत्व की ताकत है। वो जो ममता है, वो ममता जब परमात्मा के प्रति, वहां पर ममता नहीं, वहां पर भक्ति होती है। भक्ति के रूप में जब वो परमात्मा की तरफ बहना शुरू करती है, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अब आपने मन जो है, जो संसार में भटक रहा है, उस मन को परमात्मा से जोड़ दिया, बांध बरी डोरी। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो कैसा रहेगा? राग और द्वेष से विमुक्त रहेगा, समदर्शी रहेगा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ना ये सारे जो विकार है, हर्ष शोक भय, है ना, ये मेरे को मारेगा, ऐसा करेगा। आप देखिए नजर घुमा के, यही सब तो चल रहा है हमारे देश की राजनीति में। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ऐसा जो है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, अब वो संसार से विलग हो चुका है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी हृदय व्यक्ति में धन बसता है उसके मन में, उसी प्रकार से वो मेरे मन में बसते हैं। विभीषण, मैं उनका फिर कभी त्याग नहीं करता। 24 घंटे 365 दिन वो मेरे और मैं उनका, वो भक्त हो गया। उसके लिए मैं भाग दौड़ करता हूँ, मेरे लिए फिर वो सबसे ऊंचा लेवल पे चला जाता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हाँ, अब तुम उस लेवल पे पहुंच गए। अब जो है मैंने तुमको अपना लिया। देखिए विभीषण, आंखों में आंसू, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। बोला महाराज, विभीषण जो है बोला महाराज आपकी अनन्य भक्ति दीजिए, बस उस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान राम भक्ति का तो आशीर्वाद देते ही हैं, समुद्र का जल मंगा के तिलक कर देते हैं। तुम लंका के भविष्य, मतलब आगे के भविष्य के राजा हो, मैंने तुमको लंका भी दे दी। भक्ति के बाद सब कुछ मिल जाता है। वो जो ताकत है, वो ताकत हमारे यहाँ पे उस समय हनुमान जी ने और विभीषण ने भगवान राम से जुड़कर वो ताकत प्राप्त कर ली। तुलसीदास जी ने वो ताकत प्राप्त कर ली। कुल मिला के इसलिए भगवान राम या भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना, क्योंकि वो सत्य है। असत्य जो है, वो असत आपके साथ आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, उसका भरोसा नहीं है। ये शरीर एक दिन एसेट है, लेकिन कल लायबिलिटी हो जाएगा। ये शरीर कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, जब ये वास्तविकता है। इसलिए संसार में उलझने के दो ही कारण है, राग और द्वेष। ये जो भेदभाव है, मैं अरु मोर, जितने भी साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। आपने कुआं खोद दिया, नदी में अगर, नदी में नहीं, अगर जमीन में पानी है, अगर वाटर टेबल है, तो वो पानी जो है, वो पानी अपने आप रिस रिस के उस कुएं में आ जाएगा। वो पानी वही था, आपने कुआं बनाकर वो पानी यहाँ पर खींच लिया। तो ये जो है परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण परिश्रम कहाँ पर है? राग द्वेष को मिटाने में। ये जो बंधन है, ये बंधन इतने स्ट्रांग है, इतने जबरदस्त है कि एक आध बिरला ही उसको तोड़ सकता है। कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रकृत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। इसको आप जरा अपने मन में एनालाइज करिए। हम लोग सब संसार कर रहे हैं, संसार के निर्णय ले रहे हैं। आज हमारी संसार के साथ जो हमारा जुड़ाव है, वो ऐसा है कि हम उसके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए हिमालय में अगर बन जाते यति होकर तो वो बात अलग है, लेकिन संसार में रहते हुए इसको प्रैक्टिस करना वो बड़ा कठिन है। आपका पेपर डिफिकल्ट है,
उस डिफिकल्ट पेपर के साथ आपने रहने का, जीने का निर्णय लिया। कोई बात नहीं, जब पेपर कठिन होता है तो ज़्यादा आनंद आता है। आपकी तैयारी जो है, वो तैयारी कठिन पेपर जो है, उसको अगर मतलब आप अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल पेपर तो कोई भी कर सकता है। इसलिए जो आदमी विरक्त होकर संन्यास ले लेते हैं, संसार से हट जाते हैं, उनका पेपर आसान है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। वहाँ पे मैं और मोर बार-बार नहीं टकराएगा, है ना? अभी अपन देखते हैं कि अपने अपना जो परिवार है उसमें एक निर्णय लेने के बाद और 4 निर्णय लेने की बारी आती है। एक बच्चा या एक बच्ची जो है उसकी शादी हो गई, अब दूसरा बच्चा या बच्ची की शादी करनी है, पढ़ाई उनकी करवानी है, उनको कॉलेज में एडमिशन करवानी है, पैसे का जुगाड़ करना है। तो ये सारी चीज़ें करते, 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 करते जीवन का अनुभव लेते-लेते अगर हम ये समझ जाएँ कि भैया अब रोल प्ले हो गया, अब सब बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी हो गई, अब अपने खुशहाल हैं। अब मैं परमात्मा के साथ जुड़ूँगा तो भी कोई बुरा नहीं है। आप रहते-रहते धीरे-धीरे आप विथड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि अब आप रिटायरमेंट मूड में अगर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपका इन्वॉल्वमेंट धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। संसार में रहते हुए आपने वही अचीव कर लिया। इसलिए बाहर के सुख-दुःख में सम और भीतर के सुख-दुःख से रहित होना, निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व रहित है होना है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। कामना जो है, अहंकार प्रेरित कामना जो है, वो हमें संसार में ड्राइव कर रही है। आप देखिए हर एक की कामना है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 3-3 लोग चीफ मिनिस्टर बनने की होड़ में। तीनों जन चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। शतरंज की बिसात बीजी हुई है। देखिए अब आगे-आगे क्या होता है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है। क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। नाशवान ही तो दिख रहा है ना, इसलिए वो उसको सच मानता है। शरीर है, शरीर के साथ व्यवहार चल रहा है, इसलिए ये सारा व्यवहार सच, शरीर सच। अब वो जो शरीर है, वो शरीर को बचाने के लिए, उस शरीर को जिंदा रखने के लिए सारी जद्दोजहद है। वो अपने को सारी चीजें जो है उस शरीर मतलब एक शरीर नहीं 3 शरीर। मन को मनोरंजन चाहिए इसलिए घर में टीवी होना चाहिए, घर में मतलब साधन होना चाहिए। आपको मन के लिए, बुद्धि के लिए, आपके सूक्ष्म शरीर, आपके स्थूल शरीर का पोषण करने के लिए ये सारे संसाधन चाहिए। अब रहा कारण शरीर दिखता नहीं है लेकिन कारण शरीर इस सब का रियल मतलब कारण वो वहां पर है। आपका कारण शरीर वो जो कर्माशय है वो कर्माशय में अहंकार का बीज है। वो इतना सूक्ष्म लेवल है कि उसको आप बुद्धि से भी नहीं देख सकते क्योंकि बुद्धि वहां नहीं है। सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि है, वहां पर सिर्फ अहंकार का बीज है। इसलिए मन से कारण शरीर, बुद्धि से कारण शरीर नहीं दिखेगा। वो जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर ईश्वर के डायमेंशन का जो है, वो आपका कर्म रेगुलेट कर रहा है। वो प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम, है ना? हम लोग अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पद्मेश जी ने बनाया, अब उसमें घुसे, कुछ नहीं समझ में आएगा। वो जो है, वो सिर्फ वो लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज सिर्फ या तो पद्मेश जी को समझ में आएगी, आराध्या को समझ में आएगी, बाकी अपन लोग वहां पे गोते खाते रहेंगे। वो जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज समझने के लिए उन्होंने साधना की है, उन्होंने उसको समझा है उस शास्त्र को और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल अलग है। वैसे ही कारण शरीर में जब आप घुसेंगे तो बुद्धि गायब, मन गायब, कुछ समझ में नहीं आएगा, आप वापस लौट के आएंगे। इतना वो सूक्ष्म लेवल है। इसलिए क्योंकि अविनाशी की भूख वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। तो आप जिस लेवल पे खेल रहे हैं, स्थूल और थोड़ा बहुत जो उसमें सूक्ष्मता का अंश है, क्योंकि मनोमय कोश भी काम कर रहा है, विज्ञानमय कोश भी काम कर रहा है। आगे जो आनंदमय कोश है, वो आनंदमय कोश जब आप गहरी निद्रा में रहते तो मन लीन, बुद्धि लीन, वो जो अनुभूति होती है उसका वर्णन करने के लिए आपको मन बुद्धि अवेलेबल नहीं थे। अरे यार जोशी जी काहे इतना पूछ रहे हो, बढ़िया बढ़िया नींद लग गई, अब एकदम फ्रेश हो गए, है ना? आप उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। ये अगर सुषुप्ति की वास्तविकता है तो उसके आगे तुरीय अवस्था क्या होगी?
वो तो आपके बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। इसलिए तथा कथित जो व्यवहार है, उस व्यवहार का डायमेंशन, विराट और हिरण्यगर्भ का डायमेंशन जो है, वहां पर मन बुद्धि खेल रहे, एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। जब मनुष्य संसार में राग द्वेष नहीं, मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद्व हो जाता है। अब पॉइंट पे आते हैं भगवान कृष्ण। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बालाः सांख्य योगो पृथक प्रवदन्ति न पंडितः। नासमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयोः फलम विन्दते। इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमको पंडित बनना है। हमको एक बालाह, सामान्य आदमी जो है उसको बालाह बोला है। और भगवान कृष्ण ने पंडित की व्याख्या जो की है भगवत गीता में, कुछ श्लोकों में जो पंडित का डेफिनेशन दिया है, वो जो है वो हमारा टारगेट होना चाहिए। पंडितः समदर्शिना। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं गतासु न गतासुश्च नानुशोचंति पंडितः। वो पंडित है। यहां पर फिर से पंडित की व्याख्या आ रही है। बालाः सांख्य योगो पृथक प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयोः फलम विन्दते। आप किसी एक में स्थित हो जाइए और दोनों साधनाओं का फल प्राप्त करिए। बालाह पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक अर्थात नासमझ हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्मयोग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाला नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। परिणाम क्या है, उसका गंतव्य क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य एक ही है। एकमप्यास्थित सम्यक उभयोः विन्दते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्मयोग को के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक, मतलब वह अभी इमेच्योर है ना। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। ये बात आप समझ लीजिए। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। कौन देख रहा है, कौन जीवन के तत्व को जानता है। सांख्य ही यत स्थानम प्राप्यते। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, योग ही अपि तत्गम्यते। कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यह सांख्यम च योगम च एकम पश्यति सह च पश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। हमारे यहाँ पे लोग शास्त्रार्थ करने में जिंदगी बिता दी है। अपने आप को पंडित कहने वाले तथा कथित शास्त्रार्थ, सांख्य योग अच्छा है मतलब ज्ञान योग अच्छा है या कर्म योग अच्छा है, लगे हुए हैं 3-3 4-4 घंटा। वो शास्त्रार्थ जो है वो शास्त्रार्थ निरर्थक है। आपको रिजल्ट में इंटरेस्टेड है, आपको प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट प्राप्त करना, ये अगर जीवन का उद्देश्य है, तो छोटी छोटी चीजों में शास्त्रार्थ करते बैठना, तर्क कुतर्क वितर्क करने बैठना, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति सह च पश्यति। तो अपने को ये समझ के आगे बढ़ना है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। ये सारे प्रकृति में रहते हुए ये ऑप्शंस हैं, है ना। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जैसे उपजीविका के लिए पिताजी चाहते कि बेटा डॉक्टर बने,
माँ चाहती कि बेटा इंजीनियर बने, दादाजी चाहते हैं कि बेटा वकील बने, है ना, बेटा कुछ और ही बनना चाहता। अब वो जो है उसके ऊपर घर में हो सकता है महाभारत हो जाए, वो बोलेगा कि भैया मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। अब वो जो है वो अपने दिशा में आगे बढ़ गया, उसने कोई भी जॉब नहीं किया, उसने प्रोफेशन किया, उसने बिजनेस किया, बिजनेस की रिस्क उठाई और करोड़ों रुपए कमा लिए। तो क्या है, ये जो है अलग अलग ढंग से लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप में आपका गंतव्य जो है वो गंतव्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक, जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति, सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका और हमारा पर्पस क्या है? ये जो जड़ प्रकृति है, परिवर्तनशील, काल सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, ये सारा का सारा जो झमेला है, जो पिक्चर का रोल प्ले के लिए हमारे लिए सामने रखा है, वो रोल सही नहीं है, वो रोल परमानेंट नहीं है, वो रोल पिक्चर के साथ चला जाएगा। अर्जुन ने जो गांडीव रखा था वो रोल से घबरा के रखा था। रोल प्ले करने के लिए सब लोग वहां थे और सब अपना अपना रोल किए, और जो कौरव थे वो सब मारे गए। वो डिस्टिनी थी, वो उनकी नियति थी। भगवान कृष्ण आगे का जानते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गांडी उठवाया और उससे युद्ध करवाया। सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए ही होता, और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए। तो परमात्मा प्राप्ति जो है उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है ना। अब वो साधना करनी पड़ती है मतलब क्या करना पड़ता है? साधना करनी पड़ती है मतलब आपको प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तो आप बोलेंगे जोशी जी उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं साहब, वही सबसे बड़ी बात है। प्रकृति का संबंध विच्छेद जो है उसका रूट अहंकार है। अहंकार ने प्रकृति के साथ जोड़ा है। वो जो कपलिंग है ना, वो कपलिंग जो है, वो कपलिंग की वजह से ये शरीर मेरा, ये धन मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये जुड़ जाता है। अहंकार आपको लिमिट में डाल दिया। अहंकार को छोड़ेंगे, अहंकार का त्याग करेंगे, अहंकार के साथ संबंध छोड़ देंगे। इतना आसान अगर होता तो फिर क्या बात है। अहंकार रावण को डुबा गया, अहंकार हिरण्यकशिपु को डुबा गया, अहंकार दुर्योधन को डुबा गया। अहंकार को जिसने अपनाया उसका नाश और अंत निश्चित है। इसलिए अहंकार हमारा शत्रु है और अहंकार संसार को चला रहा है। इसलिए बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकार के साथ जब टक्कर होती है तो अहंकार जो है वो अहंकार बड़े प्रेम से आपको पुचकार के, अरे भैया अपना अपना अस्तित्व समाप्त कर दोगे। अगर मैं हूं तो तुम्हारा अस्तित्व है। लोग बोलते हैं ना, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। कैसी भाषा करते हैं। अहंकार की लैंग्वेज देखिए, वो अहंकार की भाषा जो है, वो अहंकार की भाषा बोलने वाले लोगों का व्यवहार देखिए। आह, फिर आपको पता चलेगा अहंकार कैसे मैनिफेस्ट होता है। मैं सबसे बलवान हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे सुंदर हूं। अहंकार का पूरा ये जो बिछा हुआ है ना, यहाँ पर लोगों का व्यवहार देखिए, और कलयुग में तो बार बार आपको देखने मिलेगा। इसलिए सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की ही एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है। अगर वो चला जाए तो, अगर उसको वो मतलब अगर जैसे मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा? दिक्कत वहां पे होती है। आप उसके लिए तैयार नहीं रहते, अकाल मृत्यु है। परंतु परमात्मा सम है, अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। इसलिए हम लोग सब संसार में रहते हुए, संसार के साथ जुड़े हुए रहते हुए, हम संसार के साथ जुड़ते भी हैं, संसार के साथ विलग होने की कला ये सत्संग के द्वारा हम सीख रहे हैं। विलग होना मतलब आप अहंकार का उपयोग करिए, बुद्धि का उपयोग करिए, मन का उपयोग करिए। ये संसार के सारे टूल्स हैं, इनका उपयोग करिए। उपाधियां जो हैं वो आपको संसार में व्यवहार करने के लिए ही दी हैं। लेकिन हाँ, जब आप व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार करते समय इनका उपयोग करके यथा योग्य निर्णय लीजिए। वो उसके लिए तो आपको रखा हुआ है, निर्णय लेने के लिए, उसीलिए आपको तनख्वाह दी जा रही है। लेकिन वो जो है, जब आप वहां से जैसे घर में आने के बाद गाड़ी नीचे पार्किंग में,
आपने ऑफिस के कपड़े जो है वो आपने ऑफिस के कपड़े बदल के घर के जो आपके कपड़े हैं उसको पहन लिया। अब आपका ऑफिस के उस दायरे से आप बाहर निकल आए। इसी प्रकार से उपाधियों का त्याग करके रिलैक्स करिए। ये उपाधियों का बोझ जो है वो बड़ा कठिन है। 24 घंटा 365 दिन उसके लिए कम है। वो हमेशा लदा रहेगा आपके ऊपर। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए 2 योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। बार-बार असंग होने की बात 15वें अध्याय में भी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो जो है जितसंग दोषा, 15वां अध्याय है भले 20 श्लोक, लेकिन बहुत मार्मिक है। ऐसा समझकर असंग हो जाए। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में, अब आप बात समझ गए, ये जो है ये मेरा नहीं, मैं संसार की उपाधियां को लेकर संसार को कर्म प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उपाधियां संसार की, आपको जो हाँ, एक 5 मिनट, उपाधियां जो है वो संसार की देन है, प्रकृति की देन है। और आपका शरीर, आपका मन, ये भी संसार की देन है। तो संसार से लिया, संसार को दिया। तो आपने जो कर्म किया वो भी संसार का ही हिस्सा है। तो आपने जो भी कुछ किया गुणों से लिया, गुणों में ही व्यवहार किया और गुणों को दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस ब्रह्मा के यज्ञ में आपने आहुति दे दी। अग्नये स्वाहा इदम न मम, वरुणाय स्वाहा इदम न मम। ये जो स्वाहा स्वाहा, ये जो बार बार सुनने में आता है यज्ञ यज्ञ में, ये स्व का हनन है। अहंकार स्वाहा, ऐसा है वो अहंकार का हनन। आपको अल्टीमेटली अहंकार का हनन करते हुए, जब आप अहंकार का हनन कर देंगे तो वो जो अंदर शुद्ध चेतन बैठा हुआ है, उस शुद्ध चेतन से जब आप रूबरू हो जाएंगे, माइनस अहंकार, माइनस उपाधि, वो जो आपका माइनस उपाधि, ये वो जो आपका जो स्वरूप था वही आपका सच स्वरूप था। वहां पर ये सारा का सारा झमेला खत्म हो गया। वहां पर ये सब कुछ नहीं है, ये सब वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। शुद्ध चेतन अंदर जीव भाव से तथा कथित व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जब तक अहंकार से जुड़ा है ये व्यवहार सच है उसके लिए। लेकिन अहंकार को छोड़ने के बाद फिर उसके बाद आपको जो अनुभूति होगी, सर्वभूतात्म भूतात्मा, इस अध्याय में वो शब्द आया है। मैं तो सर्वभूत हूं, सभी की आत्मा हूं, मैं अलग कहां हूं, मेरा अलग अस्तित्व कहां है। वो जो अनुभूति है वो भगवान कृष्ण आपको देना चाहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण आपको बार बार यही बोल रहे हैं। तो उसी एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्मयोग को ना समझ लोग ये अलग अलग फल देने वाला समझते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। तो देखिए कितना बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब क्या कहना चाहिए, वर्णन है। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। ये जो असत है वो असत जो है इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, ये खेल रहा है सत के ऊपर। सत का अभाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। ये दूसरे अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने प्रेमाइस रखा उसको आगे तक कंटिन्यू किया है, आखिर तक। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो तो सर्वभूतात्मा है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसको अप्राप्त है। पाने जब हुए भी, जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उससे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा है ना। तो रोटी कपड़ा मकान फलाना फलाना ढिकाना,
ये सारी चीजें आ जाती हैं। इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है, पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। तो ज्ञान योग और कर्मयोग, इन दोनों साधनों में से किसी भी साधन से करिए, कोई बाइंडिंग नहीं है, कॉम्बिनेशन में करिए। तो सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। एट द एंड मतलब पर्पस देखकर, सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होकर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थित हो जाता है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। आप बोलेंगे जोशी जी बड़ा कठिन हो गया ये तो, है ना? ये जो है, ये संसार को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और संसार को छोड़ने के लिए तो संसार की रियलिटी क्या है? जब आप अन्वय और व्यतिरेक से पीछे हटना शुरू करेंगे, आपने विराट का एनालिसिस किया, पता चला ये आदमी शरीर में थे, व्यवहार किया, अब शरीर से निकल गए, उनका व्यवहार जीरो हो गया, अब उनके साथ बात नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। विराट का डायमेंशन जो है, वहां पर आपके लिए जो भी व्यवहार हो रहा है, वो सारा आपका व्यवहार वहां पे हो रहा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड बन रहा है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, कारण शरीर में बीज रूप से। तो रिकॉर्ड जो है वो तो वहां बन रहा है, ये कर्म यहाँ पे छूट गया। हम लोग जो है रोना धोना करके और शोक सभा करके फुर्सत हो जाते हैं, वो आगे निकल गया उसकी गति और अपन अपने काम पे लग जाते हैं, यही तो हो रहा है। अब आइए सूक्ष्म शरीर में, ये पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय सूक्ष्म फॉर्मेट में मन और बुद्धि यही तो खेल रहे हैं ना संसार में, ये मेरा वो मेरा, छोड़ूंगा नहीं, दुनिया भर के प्रॉब्लम आप देखते हो। अभी ये जो है, ये मन जो है जो अलग अलग बटा हुआ है, देखिए पार्लियामेंट में कैसी, मतलब कोई व्हाइट पेपर लेके आता है, कोई ब्लैक पेपर लेके आता है, मन और बुद्धि का खेल देख रहे हैं ना। इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल अहंकार से जुड़ा हुआ है, वो अहंकार मन और बुद्धि कैसे खेल रहे हैं देखते जाइए। ये सारा का सारा जो मतलब यानी बिछा हुआ है, ये सर्कस चलती रहेगी। और ये सर्कस जो है जिसमें इसमें पूरा का पूरा झोंक देते हैं लोग अपने आप को, है ना, वो सारा झोंक देना, इसको अपने ऊपर लाद लेना, ये जो है यही तो बड़े प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर एक को सत्ता चाहिए। कुल मिला के आप एनालाइज करिए तो सूक्ष्म शरीर के सारे तत्व जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं जड़ शरीर में। इन माइनस इनको हटा देंगे तो शरीर जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकता। मन डालिए, बुद्धि डालिए, प्राण डालिए, आहा, फिर देखिए मजा। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इन कंजंक्शन सिंक में परफॉर्म कर रहे हैं और कारण शरीर जो है वो मजे ले रहा है। तो जैसे जैसे कर्म गति में परिवर्तन होता है, अहंकार को प्रेरणा होती है, वैसी वैसी घटनाएं होती हैं। अरे ये घटनाएं होंगी कैसे? आप एक बार विचार करिए, विज्ञान का जो विद्यार्थी होता है वो प्रश्न पूछता है व्हाई, क्यों, कैसे, हाउ, है ना? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछते रहिए। अरे बाबा व्यवहार होगा कैसे, ये सब नहीं रहेंगे तो व्यवहार की रियलिटी जो है वो इसी पे टिकी हुई है और इसका बेस अहंकार है। तो आपको यहां तक एनालाइज कर लिया, तो आपने अ में से बाहर निकले, उ में से बाहर निकले, म में से बाहर निकले, एनालाइज करते हुए विराट, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ और मतलब ईश्वर, ये तीन डायमेंशन आपने अपने स्थूल शरीर को विराट का हिस्सा मान लिया, सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ का हिस्सा मान लिया और फिर उसके बाद कारण शरीर को ईश्वर का हिस्सा मान लिया, समर्पित कर दीजिए। माइनस अ उ म, वो बिंदु में आ जाइए। वो बिंदु में आने के बाद तो पहले विड्रॉवल, अन्वय व्यतिरेक किसी को बोलते हैं, पहले व्यतिरेक, आप वापस आइए, आप वापस अपने मूल में आइए और फिर उसके बाद जब आप वहां से अपने आप को रिप्रोजेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि ये योग माया का हिस्सा था। जब आप वहां पर जाकर रिप्रोजेक्ट करेंगे तो फिर सर्वभूतात्मा भूतात्मा एक ही आत्म तत्व दिखेगा, अलग अलग कुछ नहीं दिखेगा। वो जो है वो हमारे योगियों ने किया। अन्वय व्यतिरेक की विधि, पहले विड्रॉल और बाद में आत्म तत्व के साथ जुड़ने के बाद वो जो परमात्मा तत्व का दर्शन होता है तो अलग अलग दिखना बंद। ये सारा का सारा जो व्यवहार की रियलिटी थी ये भी बंद, वो उस टाइप का हो जाता है। वजह वो है, दिक्कत यही है, ये तो यही था,
ये तो ऐसे ही था। शंकराचार्य जो थे, स्वामी विवेकानंद जो थे, वो मुक्त हो गए। उन्होंने इसकी रियलिटी समझी। 4 मठों की स्थापना की, 32 साल की उम्र में पूरा हिंदुस्तान घूम के बौद्धों को यहाँ से हटा दिया। वो या तो पलायन कर गए या शरण आ गए। 32 साल की उम्र में इतना बड़ा पुरुषार्थ, और बाद में केदारनाथ जाकर समाधि ले ली। देखिए कितना बड़ा योगदान था हिंदू धर्म के लिए। कुल मिला के आप इनका जीवन एनालाइज करिए। दे आर स्पार्क्स ऑफ डिविनिटी। वो इतना जबरदस्त काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो का लेक्चर दिया और फिर उसके बाद यूरोप और अमेरिका में भ्रमण करके पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना कर दी। आज वही समय आ गया है। हमको भी हमारे इस गीता गुरुकुल के प्रवास में ऐसे लोगों को तैयार करने पड़ेगा जिनमें वो कॉन्फिडेंस है। हिंदू धर्म को पुनर्प्रस्थापित करना पड़ेगा इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि अब विवेकानंद जी जाने के बाद 150 साल हो गए और विज्ञान की प्रगति बहुत हो गई। उस समय आईटी नहीं था, अभी आईटी है। उस समय क्वेश्चन करने वाले लोग कम थे, अब क्वेश्चन करने वाले लोग ज्यादा हैं। आप एक कोश में पूरा प्रोग्रामिंग डाल के रखा हुआ है। वो कोश जो है उसको मालूम है कि मुझे क्या बनना है। पूरे शरीर की निर्मित करने का पूरा प्रोग्राम उसमें है। अब आप देखिए, एक कोश में पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है, बीज में पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है कि पेड़ को कैसे बनाना है। और पेड़ जो है, वो पेड़ में जब फल लगेंगे तो उसमें अनेकों बीज होंगे। ये कैसे चल रहा है प्रोसेस, इसके पीछे क्या मतलब योजना है। ये सूक्ष्म हमारा जो व्यष्टि मन है, हमारी जो व्यष्टि बुद्धि है, इसी को कितने गुना मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। तो अपन है कहाँ, अपन तो बहुत छोटे डायमेंशन में। अहंकार ने आपको और हमको सीमित कर दिया। इसलिए क्या होता है, जोशी जी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, मल्लेश जी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। हम सब कोणों में खेलते हैं, एंगल ऑफ परसेप्शन, है ना। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है। अहंकार जो है वो अगर परिपूर्ण कर दे सबको, तो फिर व्यवहार नहीं होगा। अहंकार सबको लिमिटेड करता है और फिर मजे लेता है। अनलिमिटेड होने के लिए, भूतात्मा होने के लिए आपको अहंकार का त्याग करना है। ये जो है, ये चीजों के ऊपर मदद चित्तत करिए। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।